हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण द्विघात समीकरण के बारे में, जो कि क्लास 10 का है, चैप्टर जो कि 4 है। तो आज के देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को करा दिए थे, आज कराएंगे उसके आगे से प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या लिखा गया है। हमारा प्रश्न ये लिखा गया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं, ठीक है। और बोल क्या रहा है, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। और क्या बोल रहा है, अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनखंड कितना है? 124 है। और बोल क्या रहा है, जान और जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे होंगे, जो कि देखिए 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न, और 20, 21, 22, 23, 24 में करके पूछा गया, जो कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम बोर्ड में भी आया है और आएगा भी आगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? माना जान के पास कंचों की संख्या क्या मानेंगे? यक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जान एक बार माने, फिर क्या और बोल सकते हैं? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना मान लेंगे? 45, ठीक है। 45 माइनस कितना मानेंगे? एक्स मानेंगे। 45 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे ये बोल रहा है, दोनों क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे 5-5 कंचे, ठीक है। 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। खोने पर, ठीक है। यहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम आगे क्या लिखेंगे, आगे ये बोलेंगे, देखिए बोलेंगे जान के पास कंचों की संख्या क्या करेंगे? 5-5 कंचे ये लोग क्या किए हैं? खो दिए, यानी कि x माइनस क्या करेंगे? 5 करेंगे। x माइनस क्या करेंगे? 5 करेंगे। और क्या करेंगे? जीवंती को भी करेंगे ऐसे ही। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या करेंगे? 45 है, 45 माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 45 है, 45 माइनस एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, क्या बोला है? 5-5 कंचे क्या करने पर? खोने पर। तो यहाँ क्या करेंगे, 45 में से 5 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, बोल रहा है कंचों की संख्या क्या है, गुणनखंड कितना है, तो हम यही लिखेंगे गुणनखंड। यहाँ क्या लिखेंगे? गुणनखंड कितना है? 24 है, 124 है, ठीक है। 124 है। तो अब हम यहाँ दर बात करेंगे, यहाँ आगे जैसे बोले तो यहाँ दर हम बोल सकते हैं, अब ये देखिए आगे, देखिए क्या बोल रहा है। अब आगे हम ये कह सकते हैं, एक बार क्या करेंगे, जान, यहाँ दर हम जान लिख रहे हैं, ठीक है। जान की संख्या कितना है? तो x माइनस कितना है? x माइनस 5 है, ठीक है। अब यहाँ दर जीवंती करेंगे, और क्या करेंगे? जीवंती यहाँ दर जीवंती
जीवंती बराबर क्या बोलेंगे 40, 40 क्या करेंगे 40 माइनस क्या करेंगे एक्स करेंगे, 40 माइनस क्या करेंगे एक्स करेंगे, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 124 है, 124 है, ठीक है 124 है। अब इसके आगे जैसे बात करें तो देखिए ऐसे बनेगा, देखिए हम करेंगे ऐसे करेंगे x माइनस 5 और क्या करेंगे 40, 40 माइनस क्या करेंगे x करेंगे, इक्वल टू कितना करेंगे 124, 124 है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 40 से x हो जाएगा, 40 से x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, यहाँ 124 हो जाएगा, ठीक है 124 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ 40x है, यहाँ क्या है 5x, तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। पहले ये लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 45x लिखेंगे, यहाँ कितना 200 और माइनस 200 इक्वल टू कितना है 124 है, 124 है इसका गुणनखंड। अब यहाँ आगे जैसे बात करें तो आगे क्या होगा, आगे देखिए ये होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45 से x होगा, 45 से x होगा, माइनस का कितना, ये इस साइड माइनस है और इस साइड ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में, तो यहाँ इधर इस साइड इसे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा इक्वल टू क्या 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अब तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो अब ऐसा गुणनखंड करिए कि 45 आए, 45 से x हो जाए। तो हम जानते हैं तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ दर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर और क्या कर सकते हैं माइनस x कर सकते हैं। 36 नवैया कितना होता है 324 होता है, 36 गुणते क्या करेंगे 9 कर देंगे, यानी कि 36 माइनस 9 करेंगे, और कितना है यहाँ 324 है, 324 लिख के क्या इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए क्या होगा, हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा 36x होगा और कितना होगा माइनस 9x होगा, और कितना होगा 324 होगा, ठीक है 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ जैसे इसके आगे बात करें तो इसके आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और एक्स माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा 36, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ दर देखिए जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 36 हो जाएगा, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या होगा, तो जैसे हम यहाँ दर देखें x माइनस 36 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या बोल सकते हैं 36 बोल सकते हैं, 36 बोल सकते हैं, ये इसका मान है, ठीक है। ये वाला इसका मान ये आया 36 प्लस में आया, ठीक है x इक्वल टू बराबर। अब देखिए ये वाला जैसे करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे x माइनस क्या है 9 है इक्वल टू 0। तो आगे देखिए क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, यहाँ दर हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ दर क्या बोल सकते हैं जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, तो ये कितना बोल सकते हैं x बराबर 36 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ दर बात करेंगे तो यहाँ दर हम लिखेंगे ऐसे, देखिए हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ दर हम लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या कंचों की क्या करेंगे संख्या करेंगे, ठीक है। तो कितना है हमारा 36 है, ठीक है 36 है। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ दर हमारा क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे यहाँ दर एक बार बोलेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या
कंचों की क्या करेंगे, संख्या करेंगे। कंचों की क्या संख्या। जीवंती के पास कितने कंचे थे, तो हम क्या बोले थे 45 माइनस क्या करेंगे, 45 माइनस क्या था, 45 माइनस यक्स था। तो यक्स का मान कितना है, यहाँ इधर 45 करेंगे और यक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ 36 है, तो 36 है। यहाँ कितना है, 36 है। तो 36 45 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा आंसर। आप लोगों को यहाँ तक कि हमें लग रहा है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा तो आइए हम यहाँ आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब होगा, ठीक है, जब x इक्वल टू कितना है 36, तो हम क्या करेंगे, जान के पास कंचों की संख्या कितना है 36 है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स समीकरण बनाए थे। ठीक है, यहाँ दर है। उसके बाद क्या किया, ये एक्स का मान कितना आया था, तो 36 आया था। 36 में से क्या किए, ये घटा दिए, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ हम बोल सकते हैं जब, फिर कह सकते हैं जब एक्स बराबर क्या हो, 9 हो। ठीक है, ये 9 आया है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ दर हम बोलेंगे जान के पास कंचों की संख्या, क्या करेंगे, कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक कितना आया था, यहाँ तक हम करेंगे। अब यहाँ तक एक बार ये हो गया, अब क्या करेंगे, जीवंती का करेंगे। ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या करेंगे, संख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अब जैसे बात करें यहाँ दर, तो यहाँ दर हम क्या बोल सकते हैं, जान के पास कितने संख्या है, यानी कि यहाँ दर 9 आया है। ठीक है, यहाँ 9 आया है और यहाँ दर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 माइनस एक्स करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं 45 माइनस क्या करेंगे, एक्स का मान कितना दिया है, 9 है। ठीक है, 9 है, तो यहाँ दर जब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ दर 36 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा आप लोग जब इसे घटाएंगे तो। ठीक है, हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे का क्वेश्चन का बात करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या लिखा गया है, लिखा यह गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या दिया है, यानी इक्वल टू क्या है 0, तो बोल क्या रहा है के मूल बराबर है, तो क्या बोल रहा है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कैसे होगा, तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता था, ए 4ac होता था, यही फार्मूला है। ठीक है, यही सूत्र है। तो अब देखिए इस पे कैसे हम करेंगे, तो देखिए b का मान कितना दिया है, b का मान 16 दिया है, यानी कि हम जैसे ऐसे बात करें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, और b का मान कितना दिया है, b माइनस बराबर कितना दिया है, माइनस का 16 दिया है, माइनस का कितना दिया है, 16 दिया है, और c बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि n है। n बात करें तो ठीक है, या तो n माने या तो 1 माने, n भी मान रहे हैं हम, 1 भी मान रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे बात करें तो b का क्या है, b माइनस 16 में है, माइनस 16 है, स्क्वायर है, माइनस क्या है 4, और 1 मान कितना है, तो हम कह सकते हैं 1 है, और गुणते क्या है, c का मान कितना है, n है, तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू क्या है 0। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 256 होता है, 200 कितना होता है, 56 होता है, और माइनस क्या होता है 4m हो जाता है। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ दर 4n, और क्या कर सकते हैं 256 को इस साइड ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 256 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, माइनस का n इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू बोल सकते हैं, माइनस नहीं होगा प्लस में होगा। ठीक है, 256 और क्या हो जाएगा 4,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं n बराबर क्या आ जाएगा, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आगे प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा यह गया है समीकरण 10√3x प्लस क्या दिया है 10x प्लस क्या है √3 इक्वल टू कितना 0। तो बोल क्या रहा है विभीतकर बोल रहा है। तो विभीतकर बराबर हम जानते हैं, विभीतकर बराबर क्या होता है, विभीतकर यानी कि डे इक्वल टू क्या होता है हमारा बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। ठीक है, बी स्क्वायर और बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है, तो हम बोल सकते हैं a का मान दिया है 3 रूट क्या दिया है 3 दिया है। अब b का मान देखें तो क्या दिया है, b का मान 10 दिया है, c का मान देखें तो क्या दिया है √3 दिया है। ठीक है, 3 दिया है। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, मान कितना b का मान कितना दिया है, तो देखिए हम करेंगे b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 का क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे -4। एक मान कितना दिया है, एक मान दिया है 3 गुणते 3। ठीक है, c का मान कितना दिया है √3 दिया है। तो हम क्या करेंगे 10 की स्क्वायर करेंगे, 10 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, गुणते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसे बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और माइनस कितना हो जाएगा 12 तिहाई कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ पर 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमें लग रहा है आप ऑप्शन यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।